स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने वन पीस लाइव एक्शन सीरीज का सीजन 2 नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए कई सारे सरप्राइजेस स्पॉइल कर देगा। पर अगर आपने वन पीस का सीजन 2 देख लिया है और आप नए हो वन पीस की दुनिया में, तो आज की वीडियो आपको बताएगी कि ये यूनिवर्स कितना डीप और इंटरकनेक्टेड है और क्यों फैंस इसे इतना प्यार करते हैं। और अगर आप पुराने फैंस हो तो आज हम बात करने वाले हैं हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस की, जो लाइव एक्शन ने बहुत पहले ही ड्रॉप कर दिए, कुछ ऐसे हिंट्स जो फ्यूचर आर्क सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वन पीस सीजन 2 के 10 इनसेन हिडन रेफरेंसेस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द सेलेस्टियल ड्रैगन्स। कट्टर वन पीस फैंस जानते हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स वो रॉयल फैमिलीज हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के भी ऊपर रूल करते हैं। और वन पीस एनिमे में सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बारे में बहुत आगे सबाओडी आर्किपेलागो आर्क में बताया गया था, पर वन पीस सीजन 2 ने अभी से ही बहुत बड़े रेफरेंस ड्रॉप कर दिए हैं। तो जब लोग टाउन में नामी और उसॉप शॉपिंग कर रहे होते हैं, तब वो एक चौराहे से गुजरते हैं जहाँ पीछे दीवार पर हम मैन मेयर लिखा हुआ देख सकते हैं, और फिर एक सीन में पीछे एक वाइन शॉप के ऊपर लिखा हुआ है फिगरलैंड स्क्वायर। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि फिगरलैंड फैमिली और मैन मेयर फैमिली ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन फैमिलीज हैं, जिनके मेंबर्स सीधा होली नाइट्स के पार्ट हैं, जिनमें सेंट फिगरलैंड गार्लिंग होली नाइट्स का कमांडर था, वहीं गुनको मैन मेयर फैमिली से बिलोंग करती है। नंबर 2, गॉड वैली। अब जो एनिमे वॉचर्स हैं उन्हें गॉड वैली के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। वन पीस यूनिवर्स में गॉड वैली वही जगह थी जहां के वॉर में इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हैवी हिटर्स लड़ने उतरे थे। और गॉड वैली और उसकी जंग बहुत ही करेंटली मांगा में दिखाई गई है, पर वन पीस लाइव एक्शन सीरीज में उसके रेफरेंसेस अभी से ही छोड़ने शुरू कर दिए गए हैं। तो जब जेल में गोल्डी रॉजर से मिलने गार्प आता है, तब वहां रॉजर उसे हीरो ऑफ गॉड वैली के नाम से पुकारता है। अब जनरली गार्प को कभी हीरो ऑफ गॉड वैली का कोई टाइटल नहीं मिला था, पर यह जरूर है कि गॉड वैली के वॉर के बाद ही गार्प को हीरो ऑफ मरीन का टाइटल मिला था। पर गॉड वैली जैसे बड़े इंपैक्ट वाले इवेंट का रेफरेंस अभी से ही देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गॉड वैली और उसके राज बहुत डीप जाते हैं। इनफैक्ट आज वन पीस यूनिवर्स का जो सेटअप है वो गॉड वैली इंसिडेंट के बाद ही रीशेप हुआ था। नंबर 3, द सेकेंड इन कमांड। अब एनिमे की ही तरह लूफी और स्मोकर आमने सामने आते हैं, और उस फाइट में लूफी ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है कि वहां पर आता है रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर ड्रैगन। अब ड्रैगन ही वो होता है जो लूफी की हेल्प करता है स्मोकर से दूर भागने में। पर यहाँ पर लाइव एक्शन में एक चेंज ऐड कर दिया गया, तो एनिमे में ड्रैगन अकेला ही खड़े होकर लूफी को भागता हुआ देखता है, पर लाइव एक्शन में इस सीन के बाद वहां पर कोई आता है। अब ये शख्स रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकेंड इन कमांड है, यानी कि ड्रैगन का राइट हैंड, और ये कोई और नहीं बल्कि साबो है। अब साबो कौन है और उसकी स्टोरी क्या है, ये हमें एक्चुअली स्टोरी में बहुत बाद में पता चली थी, जहां ड्रेसरोसा आर्क में हमने साबो को दोबारा देखा था, पर लाइव एक्शन में हमने साबो को अभी से देख लिया है। और ध्यान रखना दोस्तों, साबो को कम आंकने की गलती मत करना, क्योंकि वो आदमी द ड्रैगन का राइट हैंड है। नंबर 4, मिंक रेफरेंस। अब हम सब जानते हैं कि वन पीस अपने वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ तरह तरह के नेशंस और उनके कल्चर्स और उनकी पॉलिटिक्स है, पर इसी के साथ साथ वन पीस वर्ल्ड में इंसानों के अलावा और भी कई सारे ह्यूमनॉइड रेसेस एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से ही एक है मिंक्स। अब मिंक्स एक्चुअली में ऐसे एनिमल्स की रेस है जो कि ह्यूमनॉइड फीचर्स रखते हैं, यानी कि वो है तो एनिमल्स, पर वो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकते हैं, लड़ सकते हैं और इवन बात भी कर सकते हैं। मिंक्स को हमने सबसे पहले जू आर्क में देखा था, पर मिंक्स का एक रेफरेंस सीजन 2 में ही ड्रॉप कर दिया गया, जहां जब जोरो और ताशिकी लड़ रहे होते हैं, तब ठीक पीछे दीवार पर एक वांटेड पोस्टर लगा होता है एक जैगुआर जैसे दिखने वाले शख्स का। अब ये जो मिंक है वो पेड्रो है, जो कि आगे स्टोरी में जब होल केक आइलैंड आर्क आता है तब उसका वहां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, पर लाइव एक्शन में भी अब मिंक ट्राइब्स का रेफरेंस दे दिया गया है। नंबर 5, डडान। अब जब एपिसोड में लूफी लबून की वजह से नॉकआउट हो जाता है और उसे होश आ रहा होता है, तब वो कहता है बस 5 मिनट डडान। अब डडान कौन है वो एनिमे फैंस तुरंत समझ गए होंगे। तो स्टोरी में बहुत आगे मरीन फोर्ड आर्क के बाद जब लूफी का बचपन दिखाया जाता है फ्लैशबैक के तौर पर, तब हम देखते हैं कि गार्प खुद से लूफी की देखभाल नहीं करता था, वो लूफी को एक माउंटेन बैंडिट के पास छोड़ जाता था, जहां उनकी लीडर थी डडान। अब डडान ही वो है जिसने लूफी को बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, उसने एक माँ की तरह लूफी की परवरिश की थी। और ट्रस्ट मी दोस्तों, डडान और लूफी की स्टोरी जब अनफोल्ड होती है तब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और इनफैक्ट तब तो और ज़्यादा जब मरीन फोर्ड के बाद डडान दोबारा से गार्प से मिलती है। नंबर 6, द म्यूजिशियन।
अब जब हमें लबून का पास दिखाया जाता है तब हम रंबार पायरेट्स को देखते हैं। ये वही पायरेट ग्रुप है जिनसे लबून बचपन में मिला था। अब जब रंबार पायरेट्स को दिखाया जाता है तब उस सीन में उनके डेक पर एक शख्स होता है जिसने अपने हाथों में वायलिन लिया होता है। अब सीजन 2 में तो इस शख्स पर उतना फोकस नहीं किया गया और ना ही उसका नाम बताया गया, पर जिन्होंने भी वन पीस एनीमे देखा है वो उसे देखते ही समझ गए थे कि ये वायलिन बजाने वाला शख्स कौन है, और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रूक है। अब ब्रूक और लबून और रंबार पायरेट्स की स्टोरी थ्रिलर बार्क सागा में बताई गई थी, पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि लाइव एक्शन में ब्रूक को इतनी जल्दी दिखा दिया जाएगा इतने सटल तरीके से। नंबर 7, द नीका डांस। तो एपिसोड 2 में जब लबून का ध्यान खींचने के लिए लूफी डांस करना शुरू करता है तब वो कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करता है जिसे देखकर एनिमे वॉचर्स के तो कान खड़े हो गए। और इस सीन में लूफी जो डांस परफॉर्म कर रहा है वो एक्चुअली नीका डांस है। अब ओरिजिनली ये डांस हमने एनिमे में स्काइपिया आर्क में देखा था और उसके बाद हमें बाद में पता चला कि ओरिजिनली सन गॉड नीका भी इसी तरह से डांस करता था और नीका का फेमस सिलोहेट आर्ट भी कुछ इसी तरह का है। तो लाइव एक्शन अभी से ही सन गॉड नीका के रेफरेंस थ्रो करने में लगा हुआ है, जहां एनिमे फैंस जानते हैं कि नीका एक्चुअली में कौन है अभी के टाइम में। नंबर 8, वाटर 7। अब एनिमे फैंस ने वाटर 7 सागा और एनीज लॉबी आर्क के नाम सुने होंगे, क्योंकि एनिमे फैंस जानते हैं कि एनिमे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप टियर स्टोरी आर्क्स में वाटर 7 सागा आता है जहां एनीज लॉबी आर्क है, पर इसका रेफरेंस लाइव एक्शन में अभी से ही दे दिया गया। तो जब मिस्टर 5 और मिस्टर 3 मिलकर स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ लेते हैं तब मिस्टर 5 एक न्यूज़पेपर खोलता है। अब इस न्यूज़पेपर में हमें मेन हेडलाइन के बगल में एक छोटा सा न्यूज़ स्निपेट दिखता है जहां पर वाटर 7 की मेंशनिंग है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वाटर 7 एक बहुत ही बड़ी सिटी है जो कि प्योरली पानी के ऊपर बनाई गई है, और वाटर 7 जाना जाता है अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वन पीस यूनिवर्स में आप जितने भी शिप्स देख रहे हो उनमें से ऑलमोस्ट सारे वाटर 7 में ही बनाए गए होते हैं। नंबर 9, लोकी। अब जब हमने डोरी और ब्रॉगी को देखा तो उन्होंने बताया भी कि वो जाइंट्स हैं और वो एल्बाफ नाम के एक आइलैंड को बिलोंग करते हैं, और एल्बाफ एक ऐसा आइलैंड है जहां सिर्फ और सिर्फ जाइंट्स रहते हैं, जो कि वन पीस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल रेस मानी जाती है। तो इस सीन में जहां लूफी डोरी से बात कर रहा होता है तब वहां आप साइड में कुछ स्टैचूज देख सकते हो, और इन 3 स्टैचूज में से 2 स्टैचूज बड़े ही पेक्यूलियर से हैं। तो जो सबसे सामने वाला स्टैचू है वो बड़ा अजीब सा है, पर ये स्टैचू एनिमे में लोकी की सबसे पहली अपीयरेंस वाले सिलोहेट जैसा है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि लोकी एक जाइंट है जो कि एल्बाफ आइलैंड का प्रिंस भी है, और वो एक जाइंट होने के नाते भी बाकी जाइंट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक नॉर्मल जाइंट से भी लोकी लीग्स अबव है पावर लेवल में। वहीं इन स्टैचूज में जो सबसे पीछे तीसरा स्टैचू है वो सन गॉड नीका का है, क्योंकि इस स्टैचू के बाल एकदम वैसे ही हैं जैसे लूफी के गियर 5 में होते हैं। नंबर 10, फिशमैन आइलैंड। अब लाइव एक्शन में भी हमने रिवरी को देखा। रिवरी एक ऐसी मीटिंग है जहां एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे रूलर्स को बुलाया जाता है और फिर वहां पर जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब इस रिवरी फ्लैशबैक सीन में हम वपोल को देख सकते हैं जो कि अपने बातों में ये बताता है कि फिशमैन आइलैंड की क्वीन का भी असैसिनेशन हो चुका है, और एक फिशमैन वॉरलॉर्ड वहां होते हुए भी उस असैसिनेशन को नहीं रोक पाया। अब जिन्होंने भी एनिमे देखा है वो इस रेफरेंस को समझ गए थे। तो वन पीस में 2 साल के टाइम स्किप के बाद जब स्ट्रॉ हैट्स फिशमैन आइलैंड पर पहुंचे थे तो उन्हें वहां पता चलता है कि होडी जोन्स नाम का एक फिशमैन यहां की क्वीन को असैसिनेट कर चुका है, और जिस फिशमैन वॉरलॉर्ड की यहां बात हुई है वो और कोई नहीं बल्कि जिनबे है, जो कि आगे जाकर स्ट्रॉ हैट्स का ही पार्ट बनेगा। तो दोस्तों ये थे वन पीस के 10 हिडन डिटेल्स जो कि स्टोरी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। अब मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सा रेफरेंस आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, और क्या कोई ऐसा चेंज था जो आपको लगा हो कि भाई अलग तरीके से दिखाया जा सकता था। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या वन पीस सीजन 2 देखने के बाद आप भी मेरी तरह खुद को रोक नहीं पा रहे हैं एनीमे देखने से? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर super. Peace.